आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको विज्ञान कक्षा 12 की अध्याय आपके पास 4 संधारित्र तथा परावैद्युत। इसमें से आप लोगों को सवाल चल रहे हैं, मतलब न्यूमेरिकल बताया जा रहा है। इसमें से क्वेश्चन नंबर आपके पास है 34, मतलब 34 नंबर क्वेश्चन आज मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड होगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इशू चल रहा है, वीडियो शूट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये तो अब आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, संलग्न परिपथ में बिंदुओं एक नंबर क्या करना है, संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। इसके बीच में टोटल कैपेसिटी बताना है। तो दूसरे नंबर में यदि ए तथा बी के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना करना है। आपको बहुत आसान सवाल है, लगा सकते हैं सिंपल तरीके से। इसमें देखिए आपको एक चित्र दिया हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 1.8 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। अब इसमें से हमको हल करना है। क्या देखिए, पहले हम देखेंगे कि सर्वप्रथम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा पहले 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड किसमें, श्रेणी क्रम में। पहले हम श्रेणी क्रम सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान देंगे एक नंबर 2 माइक्रोफैराड व 2 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र, कौन से 2 संधारित्र इसमें हमारे पास है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी हमारे पास, मान लेते हैं सी डैश है, क्योंकि टोटल मिलेंगे नहीं। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए दोनों हमारे पास हर समान है, तो हर समान है तो 1 प्लस 1 हर समान होता है तो वैसे मिल जाता है एलसीएम में, और ऊपर प्लस के तो जोड़ देंगे, माइनस के तो घटा देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, 1/1 सी डैश का मान क्या जाएगा हमारे पास 1 माइक्रोफैराड। ये आ गया। अब देखिए इस पे हम क्या, यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे दूसरा सा, जिसको हमने हल करा है उसकी जगह पे एक कैपेसिटर लगा देंगे। यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड कर लिया, जो हमारे पास 1.8 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, ये हमारे पास थी। अब देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए ऊपर नीचे आ गए, तो ये किसमें हो गए हमारे पास, समांतर क्रम में हो गए। अब जब ये समांतर क्रम में हो गए तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 1 माइक्रोफैराड व 1.8 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र इसमें हमारे पास समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनकी तुल्य धारिता क्या है, हमने यहाँ पे सी डैश मानी थी, अब मान लेंगे सी डबल डैश है। ओके, अरे सी डबल डैश मान लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जस्ट जोड़ देते हैं, तो 1 प्लस का 1.8 तो कितना हो जाएगा 2.8 माइक्रोफैराड। अब इसको हल कर लेंगे। तब देखिए एक दूसरा, इन दोनों की जगह पर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, और एक हमारे पास पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है 6 माइक्रोफैराड का, तो यहाँ पे कर देंगे, दिया जाएगा 2.8 माइक्रोफैराड का। आपको शायद नीचे ना दिखे तो हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ए और बी, अब से 2 बचे हैं, इन दोनों को जब हम हल कर लेंगे तो हमको एक दूसरा मान मिल जाएगा, उसको अभी हम हल करते हैं। वही हमारा संधारित्र ए व बी के बीच तुल्य धारिता बन जाएगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या कर लेंगे, थोड़ा सा जगह नहीं होगी हमारे ख्याल से, देख लेते हैं, लेकिन ये लाइन लिख जाएगी। तब यहाँ पे देखिए 2.8 माइक्रोफैराड व 6 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र किसमें हमारे पास है, श्रेणी क्रम में
जुड़े हैं जिनकी तुल्यधारिता क्या मान देंगे हम? सी। क्यों मानी सी? क्योंकि अब इन दोनों को जब हल कर लेंगे तो सिर्फ एक मिलेगा। तो ये यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं ऐसे। आपके पास जगह होगी, देख लीजिएगा यहाँ पर। अब श्रेणीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? 1/c में 1/2.8 प्लस 1/1.8 सॉरी 6 1.8 नहीं है, ये दशमलव जाएगा ऊपर 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास इस ब्रैकेट 10/28 प्लस 1/6 5 गुना 10 और 14 दूनी 28। तो इससे मिल जाएगा हमारे पास 5/14 प्लस का 1/6। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 14 और 6 का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम लेंगे। आप इतना पहले इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें ऐसे मिल जाएगा 14 चौको 56 और 6 का 54 नहीं हो जाएगा। 14 छंग 84 ऐसे मिल जाएगा ऐसे में। तो 14 छंग 6 पंचे 30 प्लस 14 एकम 14 14 से हो जाएंगे हमारे पास 14 और 30 हो जाएंगे 44 बटे आ जाएगा 84। ये हो जाएगा 1/c का मान। अब हमें वैल्यू थोड़ा सा जगह स्पेस कम है तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इधर से नोट कर चुके होंगे आप लोग बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आपको सॉल्व कर सकते हैं। हो गया होगा, यहां से मेरेज कर देते हैं। अब देखिए वहां पर हमारे पास 1/c आ गया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 44/84। तो यहाँ पे c बराबर हो जाएगा 84/44। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर माइक्रोफैरड में होगी। ठीक, अब देखो हमारे पास 12/84 अगर नहीं कटेगा, नहीं 2 से काट लेते हैं 2 कट जाएगा। c बराबर 42 गुना होते 84 और 22 गुना 44 और फिर ये चढ़ जाएगा तुम्हारे पास 21 क्या जाएंगे 11। c बराबर हो जाएगा 21/11 माइक्रोफैरड। जी हमारे पास आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः A व B के बीच तुल्यधारिता क्या हो जाएगी? CAB जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 21/11 माइक्रोफैरड। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अब इसी के बाद आपको पूछा गया है कि इस पे आपको बताना है अगर हमारे पास 150 वोल्ट विभवांतर है, VAB हमारे पास 150 वोल्ट है, तो 6 माइक्रोफैरड इस पर हमारा कितना वोल्टेज होगा? जी आपसे पूछा गया है। तो पहले देखो हमें VAB और CAB मिल गया, तब इससे हम टोटल क्या निकाल लेंगे? आवेश। आवेश बराबर क्या होता है? आवेश Q बराबर होता है C/V में V। यही आपके पास फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। C का मान लिखा हुआ है 21/11 और माइक्रोफैरड को चेंज कर लें -6 गुणा 150। ये जाएंगे हमारे पास 0 15 का 15 की 5 और 15 से 30 30 और 1 31/11 -6। ये हो गया हमारे पास आवेश। अब देखिए आप पावर कम कर देंगे 1 2 1 2, तो ये हो जाएगा Q बराबर 31.50 गुणा 10⁻⁴/11 कूलम।
और जब हमारे पास आवेश मिल गया है तो अब इससे हम निकाल सकते हैं क्या, दूसरा पॉइंट है, दूसरे पे 6 ओम पर विभवांतर, 6 माइक्रो फैरेड पर विभवांतर बताना है। तो आप लोग इधर नोट कर लीजिए। अब 6 माइक्रो फैरेड पर विभवांतर निकाल देते हैं जल्दी से। क्या निकालना है जल्दी से नोट कीजिए, फिर आप उधर बताते हैं आपको। 6 माइक्रोफैराड पर विभवांतर तो ये हो जाएगा V6 माइक्रोफैराड, तो बराबर हो जाएगा V बराबर होता है Q/C। तो Q का मान निकाल चुके हैं 31.50 × 10⁻⁴/11 टोटल बच जाएगा हमारे पास। C का मान हो जाएगा 6 बटे बट्टा हो जाएगा नीचे, तो हो जाएंगे 31.56 × 10⁻⁴ बटे 11×66। तो ये हम अब इसका भाग कर देंगे, भाग करने पे जो आंसर आ जाएगा वही हमारा V6 माइक्रोफैराड पर विभवांतर या वोल्टेज पता चल जाएगा। ये हो गया आपके पास आंसर। देखिए इस सवाल में आपको बता देते हैं एक त्रुटि हो गई, मतलब एरर क्या हो गई है, जहां पर हमने 2 और 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर लगे थे, तो सवाल में मैंने थोड़ा सा गलत नोट कर दिया था। उस सवाल में वहां पे 2 और 3 दिया हुआ है, तभी आपके आंसर में क्या होता है, डिवाइड में मैंने वैल्यू ही रखी है क्योंकि डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, तो आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है। या आप लोग भी कमेंट करेंगे कि सर सवाल गलत है, सवाल मैच नहीं कर रहा, सवाल वही एक्यूरेट है, सेम इसी तरीके से लगाना है, आपको 2 और 3 कर देना है। ओके, बाकी कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी, आपके आंसर से मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो सवाल लिख दिया था, आधा लगा दिया था, इस वजह से मैंने टाइम बर्बाद किया, इस वजह से पूरा सवाल आपको बता दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप लोग अब इसी मेथड से आप लोग उसको 3 कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट कर लीजिए, फिर मैं सवाल लिखता हूं आपको आगे। सवाल में लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर आपके पास है 35। क्या लिखा हुआ, यदि संलग्न चित्र में बिंदुओं A तथा B के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, तो C व D के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो C व D के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मुझे आपके पास सवाल में वैल्यू दी हुई है, उसने अब आपको इसको हल करना है। हल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई परेशानी नहीं लेना है, बस आपको इसको एडजस्ट कर देते हैं हम। ठीक है, अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। डायग्राम भी बना हुआ है, आपको डायग्राम चित्र में बना के दिखा देता हूँ।
ये आपके पास सवाल है, देख लीजिए, फिर इसको आपको लगाते हैं। बहुत आसान है सवाल, कोई दिक्कत आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। देखिए इसने कहा है कि संलग्न चित्र में बिंदुओं ए तथा बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। तो सी व डी के बीच भी देखो वोल्टेज जो होता है वो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सब जगह सेम होगा। अगर ए बी पर हमारा 100 वोल्ट है तो यहाँ से यहाँ तक भी 100 होगा। ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इस वजह से इन पर भी वोल्टेज समान ही होगा, इतना ध्यान रखना है। तो वोल्टेज को हम इसमें जोड़ लेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, इतना ज्ञान करना है तुम्हें। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे हम। अगर हमारे पास ए व बी की संधारित्र एक में विभवांतर 100 वोल्ट है, तो इसी प्रकार संधारित्र 2, 3, 4 भी 4 भी तीनों, सॉरी यहां लिख लेंगे तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो विभवांतर भी समान होगा। तो सी व डी के बीच विभवांतर तो जो हो जाएगा VCD, तो जो हो जाएगा 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100, ठीक, 1/100 तो इसको हम एलसीएम में लेंगे, समान श्रेणी हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में होंगे तो हमारे पास VC डैश, तो जो हो जाएगा हमारे पास 3/100, तो VCD बराबर हो जाएगा 100/3 वोल्ट। तो इन दोनों सी व डी पर विभवांतर 100/3 वोल्ट होगा। तो ये हो गया आपके पास आंसर, नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, जल्दी से क्योंकि फास्ट स्पीड में है। हो गया होगा आपके पास, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है निम्न परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए, के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, एक
ये देखिए आपके पास क्वेश्चन है, इसमें सब में 3 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, इसमें 1 माइक्रोफैरड, इसमें 1 माइक्रोफैरड, इसमें 1 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड। एक इसमें डायग्राम ले दिया हुआ है, एक और दिया सवाल, 4 सवाल है इसमें इस सेक्शन में। बहुत आसान सा है, ज्यादा टफ नहीं है। अभी जब मैं बना दूंगा तो आप लोग कहेंगे बहुत आसान है। इसमें 2 माइक्रोफैरड है, इसमें 2 माइक्रोफैरड, इसमें 2 माइक्रोफैरड, ठीक। जी हमारे पास ये है। अब इसी में हमारे पास सी नंबर भी है, सी में भी दिया हुआ है आपको पैरा सा डायग्राम। आठ माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड। इसमें एक डी नंबर भी है आपके पास। जी आपके पास सवाल दिए हुआ है 36 नंबर का कंप्लीट हो गया। आप लोग चारों डायग्राम पहले बना लीजिए, फिर आपको मैं सोल्यूशन बताता हूँ उसका। बन गया? ये देखिए आपके पास बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं एक सेक्शन में ही, बहुत ही प्यारे सवाल हैं, बहुत ही सिंपल है। आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए डायग्राम बना लिए होंगे, इसमें देखिए लिखा हुआ 3 माइक्रोफैरड। देखिए ये सारे एक एक एक, देखो हमने क्या बताया था, जब भी अगर कोई एक हीरो में सीरीज में 1 खंड 2 खंड 3 खंड में अगर होंगे तो वो क्या हो जाते हैं, समांतर क्रम में। और जो एक ही लाइन पर स्टेट खड़े होते हैं, स्टेट में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, एक तार है एक ही दिशा में, कहीं से करंट डिवाइड नहीं हुई होगी, वो हमारे किसमें होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। ये तीनों पहले जोड़ेंगे समांतर क्रम में, फिर इनको सॉल्व कर लेते तो फिर तीनों आ जाएंगे, तीनों की जगह पे संधारित्र लगाएंगे, तब उसकी जगह पर एक दूसरा मान आएगा, फिर यहाँ पे जो आएगा वो, फिर जे तीनों जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ऐसे इसमें देखना है, ऐसे इसमें देखना है, ऐसे इसमें देखना है, आप लोग लगाइएगा। अगर ना आए तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको इनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तुरंत व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको एसएमएस कीजिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इनकी हम आपको आंसर बता देते हैं, अगर आपको आंसर ना पता हो तो आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत आसान है। पहले का आंसर जो आएगा आपके पास, इसके आंसर तो लिखे हैं, बुक से देख लेते हैं। फर्स्ट का जो आंसर है आपके पास है 1 माइक्रोफैरड, इसका जो आंसर आएगा, आंसर आपको लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे ए का जो आंसर है 1 माइक्रोफैरड, और बी का जो आंसर है आपके पास है 3 माइक्रोफैरड, और सी का जो आंसर है आपके पास 24/11 माइक्रोफैरड, और जो डी का आंसर है वो आपके पास है 3 माइक्रोफैरड। जी आपके पास आंसर आएंगे, ये लिखे हुए हैं, तो आप लोग आंसर भी देख सकते हैं, मैच कर लीजिएगा। जी आपका क्वेश्चन हो गया होमवर्क में, मान लो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे कि सवाल होते कैसे हैं। जल्दी से कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से क्विक फार स्पीड में। हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नोट कर चुके होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा इनके, जो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर जरूर बताइएगा। देखिए जो 36-37 नंबर सवाल है, सवाल सेम यही है, थ्योरी भी यही है, बस यहाँ पे आपको चित्र आपके पास अलग अलग दिए हुए, लेकिन बस उनको सोल्यूशन करना है, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा केयरफुली रहना है। तो कुछ नहीं है, आपको देखिए फिर इसमें भी 4 तो दिए हुए, ये देखिए जी 1 माइक्रोफैरड है, ये भी हमारा 1 माइक्रोफैरड है, ये भी हमारा 1 माइक्रोफैरड है, ये भी हमारा 1 माइक्रोफैरड है, और ये भी हमारा 1 माइक्रोफैरड है। बहुत आसान सा है, ये बी नंबर है आपके पास। ये हमारा बी है, ये हमारा 1 है, 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 ये 6 है, ये हमारा 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, अभी मैं बना रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या करना है, आपको सवाल भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको बहुत इजी वे में सवाल है। ये 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, और ये 2 माइक्रोफैरड। ओके, ये आपको बताते हैं डी नंबर। माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, ये ए, ये बी। जी देखिए आपके पास सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 37। इसमें भी देखिए आपके पास ऐसे ही आंसर लिखे हुए हैं, मतलब सवाल लिखे हुए। देखिए पहले सवाल में आपको करना क्या है, देखिए ये दोनों आपस में ऊपर यहाँ से डिवाइड हो रही है, यहाँ पे मिल रही है, जहाँ से डिवाइड होना और मिलना स्टार्ट हो जाती है वो हमारे समांतर क्रम में। पहले इन दोनों को समांतर क्रम जोड़ेंगे, उसका तुल्य प्रतिरोध सीडीएस बनेंगे, फिर इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध बनेंगे हम ई, सॉरी सी डबल डैश। दोनों जब आ जाएंगे तो तीनों को जोड़ देंगे, सी डैश, सी डबल डैश और 1 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, उससे हमको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही आसान इजी भी है, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसमें देखिए यहाँ से हमारा पॉइंट्स अलग हो गया, यहाँ से अलग हो गया, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में, सॉरी एक वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे ले लेते हैं 2 6 6, बस यहाँ पर कुछ नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये पूरा ऐसे ही बात है। देखिए इन दोनों को यहाँ से हमारी करंट का ए पॉइंट और बी पॉइंट अलग हो रहा है, तो पहले 6 और 6 को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, फिर जो आंसर आ जाएगा उसको जोड़ देंगे इसके साथ समांतर क्रम में, हमको आंसर मिल जाएगा बहुत इजी से। फिर देखिए 2 और 2 को पहले जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, इन दोनों को भी जोड़ेंगे, इसका सी डैश बनेगा, इसका सी डबल डैश, इन दोनों की जगह पे एक हमें समांतर क्रम में एक ऊपर एक नीचे मिल जाएगा, तब दोनों को जोड़ देंगे समांतर क्रम में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम, इन दोनों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम, 8 और 10 15 को, जब दोनों आ जाएंगे तब उसको जोड़ देंगे हम समांतर क्रम में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम आपको आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको भी आपको होमवर्क में सवाल को लगाना है, बहुत ही आसान तरीके से। नहीं आएगा तो आप हमको बताइएगा, हम उसका आपका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें ए का जो आंसर आएगा 0.5 माइक्रोफैरड, और जो बी का आंसर आएगा, अगर बुक नहीं है तो आंसर आपको लिख दे रहे हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगी आंसर मैच करने में। अब आप लोग देख लीजिएगा, आपके आंसर ये आएंगे तो ये आंसर आपका सही है, वरना आपका आंसर गलत है। इसका 2 माइक्रोफैरड, और बी का आंसर आएगा आपके पास
10 माइक्रोफैरड। आपको अगर बुक है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि आपको सवाल और आंसर दोनों हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 37। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे 38 क्वेश्चन बताएंगे, 38 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग बने रहिएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग जब तक वीडियो पूरा एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आएगा। अगर जो लोग पढ़ चुके हैं तो इसके आगे आप लोग क्या कीजिएगा, इसके पीछे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी सारे वीडियोस के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, तो आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर वो चीज भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करके जाइएगा। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।